बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कौन रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लाई हूँ महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स पर मिलने वाली स्पैगेटीज़ की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और जूसी वाली रेसिपी। बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों को इंजॉय करवाएं। ये नूडल्स बनाकर यकीन करें हम बिरयानी भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से ये स्पैगेटीज़ बनाएंगे। इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस बनती हैं। अगर मेहमान आ जाए ना तो उनके लिए भी अगर आप बनाएंगे ना तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनती हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा सस्ती आप और ज़्यादा क्वांटिटी में घर पर बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे पानी। पानी में जब उबाल आ जाए ना तो इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। जब इसके अंदर बबल्स बनने लग जाए ना तो उस वक्त आपने ये स्पैगेटीज़ जो हैं इसके अंदर डाल देनी है। इसमें अभी आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। जैसे जैसे उबाल आता जाएगा ना ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। बस आपने यही ख्याल रखना है कि ये ना 95% जो है ना बॉयल होनी चाहिए। बॉयल करने के बाद इनको स्ट्रेन कर लेना है। ठंडा पानी डाल देना है इनके ऊपर और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल दीजिएगा ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो यहाँ पर स्पैगेटीज़ को मैंने बॉयल कर लिया है। अब कुकिंग ऑयल डालेंगे दोबारा से उसी कढ़ाई में। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर 4 से 5 कलियाँ लहसुन की डालेंगे। इनको सौते कर लेंगे। चिकन जो है ना वो जितना आप डालना चाहते हैं आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन के छोटे छोटे से पीस करके ये इसके अंदर डाल दिया। अब लहसुन और जो चिकन है ना इनको हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। चिकन का जो कलर है ना ये आपने पिंक से वाइट होने तक इसको फ्राई करना है। बल्कि इसको आपने थोड़ा हल्का हल्का सा जो है ना गोल्डन कलर दे लेना है चिकन को। इससे फ्लेवर जो है ना स्पैगेटीज़ का बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। यहाँ पर कलर जो है इसका वाइट हो चुका है। तो बस इस पॉइंट पे फ्लेम जो है ना वो आपने मीडियम टू लो रखनी है। ठीक है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं इनको पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाला है और उसके बाद हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही नमक का डालेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जितने ज़्यादा स्पाइसेस रखना चाहते हैं ना उस हिसाब से आपने मिर्च मसाले का यूज़ कर लेना है। 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे चटपटा सा फ्लेवर और टेस्ट लाने के लिए। और उसके बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डार्क सॉस डाला है। अगर ये हो तो ठीक है, अगर ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इससे जो कलर और खुशबू है ना स्पैगेटीज़ में बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को पका लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे गाजरें जो है ना इनकी जूलियन कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रेटर है ना तो उसकी मदद से भी इस तरह से आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। बस बारीक बारीक कटिंग करनी है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसकी भी मैंने इसी तरीके से कटिंग कर लिया। अब दोनों चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ना फ्राई कर लेना है। बस ख्याल रखना है कि जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। इनका क्रंच जो है ना वो इसी तरह से रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेम जो है ना वो आपने थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है क्योंकि अगर लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ना तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। तेज़ फ्लेम पे ये सॉफ्ट नहीं होंगी। तो उसके बाद इसके अंदर अब डाल देंगे बंद गोभी। तो आधा फूल जो है ना बंद गोभी का डाला है इसके अंदर मैंने। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बंद गोभी डालने के बाद अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक ना इन सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेना है। अब फ्लेम लो कर देनी है। लो फ्लेम करने के बाद ना इसके अंदर अब हम डालेंगे चिली गार्लिक केचप डाला है इसके अंदर मैंने और ये तकरीबन मैंने आधा कप डाला है चिली गार्लिक केचप का। इसकी जगह पे आप टमाटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना साथ ही अब इसके अंदर हम डाल देंगे नूडल्स। और नूडल्स जो है ना इनको अपने हाथ की मदद से डालना है और फैला के डालना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। और नूडल्स जो है ना इनकी क्वांटिटी ये आधा किलो मैंने खुले नूडल्स लिए हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको क्वांटिटी भी साथ साथ बता दूं। तो ये आधा किलो नूडल्स है जिनको मैंने बॉईल किया था। और नूडल्स जो है ये सारे इकट्ठे बिल्कुल नहीं डालने हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े करके और फैला के डालने हैं। अगर सारे इकट्ठे डाल देंगे ना तो इनके अंदर मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से रचेगा नहीं। तो इसलिए थोड़े थोड़े करके फैला के डालने हैं। अब इसको मिक्सिंग करने के लिए ना इस तरह का चम्मच मिलता है। ठीक है, फोक की तरह का होता है। इसकी मदद से अगर आप इसको मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छी
तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी और मसाला जो है ना वो सारा जो नूडल्स है ना इनके ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। अब यहाँ पर मज़ेदार सा फ्लेवर और मीठा मीठा सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून केचप भी डाल दिया है, क्योंकि बच्चे केचप बहुत शौक से खाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और ये मज़ेदार से महंगे महंगे रेस्टोरेंट से मिलने वाले महंगे वाले स्पैगेटीज़, महंगे वाले नूडल्स जो है ना आप घर पर ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरीके से बना सकते हैं। आप यकीन करें, मैं गारंटी से कहती हूँ कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट और फ्लेवर आपको मिलेगा। तो ज़रूर आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह अगर आप नए होते हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।